बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सर फंक्शन की वैल्यू में और फंक्शन के लिमिट में क्या कुछ फर्क होता है। देखो, फंक्शन की वैल्यू ना वो डिफाइंड होती है और जो फंक्शन का लिमिट है वो डिफाइंड नहीं होता, हम अस्यूम करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू और जब फंक्शन का लिमिट एक साथ आ जाता है ना, तो हमारा एसम्पशन या फिर हमारा प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट निकलता है। तो इसी चीज को ना आज हम समझेंगे ग्राफ के थ्रू। तो हम पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो बच्चों, लिमिटिंग वाले प्रोसेस को और डिटेल में समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ से समझना होगा। मैं यहां पे लेता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो आप कहोगे सर इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जो कि आपने सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन में सीखा होगा। तो यहां पे इस वाले इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के राइट साइड में होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर यहाँ पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे और यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के निकलता है, ऐसे बन के निकलेगा मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या मैं एक्स एक्सिस पे मैं क्या एक्स एक्सिस पे मैं एक्स को लिखूंगा और वाई एक्सिस पे मैं एफ ऑफ एक्स को लिखूंगा। ये एक्चुअली में मेरा एफ ऑफ एक्स है, वाई एक्सिस पे क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स है, राइट। तो आप बोलोगे सर ये एफ ऑफ एक्स एक्स कुछ चीजें समझनी है, तो उसके लिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको वो चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ ये होता क्या है। यहाँ पे से दो चीजें, एक होता है एक्स, एक होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास एक एक्स नाम का इनपुट है। अगर उस एक्स नाम के इनपुट को मैं फंक्शन में डालूं, एक्स नाम के इनपुट को मैं फंक्शन में डालूंगा, फंक्शन को एक मशीन जैसे आप मान सकते हो, इस इनपुट को अगर मैं एक मशीन में डालूंगा तो वो मशीन उसे प्रोसेस करेगा। यहां पे प्रोसेसिंग आपने क्या डाला, आपने मान लो 2 डाला, यहां पे x इज इक्वल टू 2 डाला, तो मशीन है मेरा एक्स स्क्वायर, वो मशीन उसे प्रोसेस कर रहा है, एक्स का स्क्वायर हो रहा है। और वहां पे जब प्रोसेस हो जाएगा तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा, तो जो आउटपुट मिलेगा वो है मेरा एफ ऑफ एक्स। तो 2 से जब प्रोसेस किया एक्स स्क्वायर ने तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 आ गया। ऐसे ही जब 3 को मैं इनपुट डालूंगा फंक्शन के अंदर तो मेरा आउटपुट क्या निकल जाएगा, 3 स्क्वायर 9 निकल गया। ऐसे अगर मैं 4 को इनपुट डालूंगा तो मेरा आउटपुट क्या निकल जाएगा, 16 निकल के आएगा। तो ये तो होता है मेरा x और ये मेरा होता है एफ ऑफ एक्स। यहां पे जो ये x है इसको पता है मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं आपने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा। x को हम क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन देखो फंक्शन में डालना है, हमें डालना है, डालना डी, तो डोमेन भी डी, मतलब आप इनपुट दे रहे हो उसको डोमेन बोलते हैं। तो ये मेरा होता है डोमेन। और डोमेन डालने के बाद मशीन ने प्रोसेस किया, उस प्रोसेसिंग के बाद मुझे एक आउटपुट मिला, उस आउटपुट को मैं बोलता हूं रेंज। क्या बोलता हूं मैं, रेंज। रेंज का मतलब रिजल्ट से भी मान लो, रिजल्ट, आर से रेंज, आर से रिजल्ट। ये हो गया मेरा डोमेन, ये हो गया मेरा रेंज। मेरे पास अगर डोमेन है और मेरे पास अगर रेंज है तो मैं यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं कि नहीं प्लॉट कर सकता। तो आप बोलोगे यस सर मैं प्लॉट कर सकता हूं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां पे मान लो मेरे को एफ ऑफ 0 की वैल्यू नहीं पता, मैं नहीं निकाल पा रहा, मुझे कंप्यूट करना है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, मुझे एस्यूम प्रेडिक्शन करना है मुझे। तो आप बोलोगे सर एफ ऑफ 0 अगर मैं यहां डालता 0 का स्क्वायर आके इक्वल टू 0 होता, नहीं, हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें प्रेडिक्शन के थ्रू निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ही निकालनी है, हमें लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है। जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन में बहुत फर्क होता है। तो यहां पे हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन ना निकालते हुए लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे उसे सीखना है। अगर मेरा x जो है वो इनफाइनेटेसिमल हो और उस इनफाइनेटेसिमल वैल्यू पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल देता हूं, अगर मेरे को वैल्यू पता है तो क्या मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू को भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो आपको सर ये इनफाइनेटेसिमल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी सुना है ना आपने, इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, जिसको आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा, वैसे ही होता है इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल जो होता है वो एंटोनिम यानी कि उल्टा होता है इनफाइनाइट का, बहुत ही छोटी वैल्यू, मतलब कि ये इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते उस चीज को, राइट। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मेरे को पता है एफ ऑफ 0.0000001 की वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ 0.000000001 की वैल्यू पता है मेरे को क्या है, एफ ऑफ माइनस 0.0001 की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, अगर इन सब की वैल्यूज मेरे को पता है तो अगर आप इसका स्क्वायर भी करके देखोगे ना, अगर आप 0 पॉइंट कैलकुलेटर में डाल के अगर आप 0.00001 का स्क्वायर करो, अगर आप 0.00001 का स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो सारा अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर ही आता है। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आता है, 0 के बराबर ही आता है। तो ये मैं ये मान लेता हूं जैसे जैसे मेरा x का मतलब ये होता है, आपने जो इनपुट है डोमेन है, आपने डोमेन को यहां पे x एक्सिस पे लिखा हुआ है, तो जैसे जैसे मेरा x
जीरो की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे मेरा एक्स जीरो की तरफ बढ़ता है, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, जीरो की तरफ बढ़ता है, तो मैंने देखा कि मेरी वैल्यू ना जीरो के पास आ रही है। जैसे जैसे मेरा एक्स जो है वो जीरो की तरफ बढ़ता है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स जो मैंने ये प्लॉट किया ये भी जीरो की तरफ आ रहा है। देखो ये भी जीरो की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे मेरा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, मेरा एफ ऑफ एक्स भी जीरो की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, तो मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं इससे कि जो मेरा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस जीरो या एक्स टेंड्स टू जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। मैं यहां से ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे जीरो के एकदम पास, देखो इतने पास वाले नंबर्स भी अप्रोक्सीमेटली जीरो आ रहे थे। तो मैं ये बोलूंगा जैसे जैसे मेरा जो एक्स है इस डोमेन पे जो मैंने एक्स लिखा है, जैसे जैसे वो जीरो के पास जाएगा तो जीरो पे उसकी वैल्यू मैं क्या प्रेडिक्ट करूंगा, जीरो ही प्रेडिक्ट करूंगा, राइट। यहां पे बच्चों मुझे इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं पता था। एफ ऑफ जीरो अगर मैंने यहां पे इक्वल टू जीरो लिख दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने बोला था यहां पे मेरे को एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता फंक्शन की क्या है, लेकिन आपने लिमिट निकाल दिया। लिमिट का मतलब आपने प्रेडिक्शन करा है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हो। आपको दोनों के लिखने में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब होता है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब जब मैं एक्स की तरफ जाता हूं, जब मैं इस x इज इक्वल टू जीरो की तरफ जाता हूं, तो मेरा जो लिमिट आएगा एफ ऑफ एक्स का, जो मेरी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की प्रेडिक्शन के थ्रू, वो जीरो आएगी। इसका मतलब तो एक्सैक्ट वैल्यू होता है, और एक्सैक्ट वैल्यू मैंने क्वेश्चन में बोला था स्टार्टिंग में कि इसमें हमें एफ ऑफ जीरो नहीं पता क्या होता है। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर इतना ज्यादा क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, सर डायरेक्टली क्वेश्चंस भी तो करा सकते थे, हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते, एग्जांपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखो बच्चों, मेरा ये जो समझाने का पूरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में ना लिमिट्स क्या होता है, कैलकुलस क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, इसका जो डाउट होता है ना सारा का सारा क्लियर हो जाए। और आप जब क्वेश्चंस लगाओ ना, तो आपके मन में एक आयोटा ऑफ डाउट भी ना बचे। समझ रहे हो? अच्छे से अगर आप समझ लोगे चीजों को, तो आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। क्योंकि अब जो आप 11th से 12th में जाओगे, तो कैलकुलस का थोड़ा सा जो लेवल है और बढ़ेगा। फिर आप एंट्रेंस की तैयारी करोगे तो और ज्यादा लेवल बढ़ेगा। फिर आप उसके बाद इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे भी कैलकुलस आएगा। तो कैलकुलस करते क्यों है, हम इतना ज्यादा लेवल बढ़ा रहे हैं अपना, तो उसका बेस ही जब हमारा कच्चा होगा तो आगे जाने का फायदा क्या होगा। तो मैं आपका बेस ही बहुत ज्यादा तगड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं एकदम से, कि आपको इस क्लास को करने के बाद आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। तो बच्चों हम चलते हैं एक और ग्राफ की तरफ, जिससे हमारी लिमिट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी और तगड़ी होने वाली है। तो यहां पे मेरे को दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। अभी मॉड्यूलस एक्स क्या होता है बताता हूं, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है ये फंक्शन भी जीरो पे डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है जीरो पे। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाते हैं, जो आप चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन में ऑलरेडी सीख के आए हो। तो यहां पे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप कहोगे सर यहां पे मैं एक्स एक्सिस पे डोमेन को प्लॉट करता हूं और वाई एक्सिस पे मैं रेंज लिखता हूं, यानी कि यहां पे मैं इनपुट डालता हूं और यहां पे मैं आउटपुट रखता हूं। तो यहां पे ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां पे वाई पे क्या हो गया मेरा आउटपुट, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या हो गया मेरा आउटपुट। यहां पे डोमेन लिखा जाएगा और यहां पे रेंज लिखा जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे इस फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होगा, तो यहां पे दो चीजें, एक है मेरे पास एक्स, एक है मेरे पास जी ऑफ एक्स। जो मेरा एक्स होगा ना वो मेरा इनपुट होगा। एक्स में क्या कर रहा हूं, एक्स को मैं इनपुट डाल रहा हूं। किस में इनपुट डाल रहा हूं, फंक्शन में इनपुट डाल रहा हूं, फंक्शन नाम की एक मशीन में इनपुट डाल रहा हूं। ये फंक्शन प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग क्या होगा, मॉड्यूलस एक्स। तो जब प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट देगा वो होगा मेरा जी ऑफ एक्स। तो यहां पे अगर मैं मान लो एक्स को 1 डालता हूं तो मेरा जी ऑफ एक्स भी 1 आता है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू डालते हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो सेम वैल्यू आती है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो उस नेगेटिव को हटा के वो पॉजिटिव कर देता है, वैल्यू सेम ही रहती है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, राइट। तो यहां पे अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 आता है, -1 डालता हूं तो भी 1 आता है, -2 डालता हूं तो 2 आता है, 2 डालता हूं तो भी 2 आता है। देखो नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है, बस इतना होता है, पॉजिटिव तो सेम वैसे ही रहता है। तो यहां पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिखूं -1 पे क्या होगा, जैसे यहां पे लिख दूं मैं -1 -2 -3, और यहां पे 1 2 3। अगर आप ऐसे इसको प्लॉट करने की कोशिश करोगे ग्राफ पे, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे इसकी जो निकल के आएगी ना ग्राफ की, ऐसे निकल के आएगा ग्राफ मेरा। तो यहां पे आप देख सकते हो जी ऑफ एक्स, ये मैं यहां पे प्लॉट करता हूं, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स को यहां पे प्लॉट किया जाता है। और ये जो मेरा ग्राफ है ये मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ बन के आया है मेरा। तो आप देखोगे मैंने आपसे बोला कि ये x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं f ऑफ 0.00001 पे निकालूंगा। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो 0.00001 ही आएगी। अगर मैं आपको बोलूंगा सर आप माइनस ऑफ 0.0000001 पे निकालो इसकी वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर आप जब भी नेगेटिव इनपुट डालते हो तो वैल्यू तो सेम ही रहती है, बस नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। तो आप कहोगे सर 0.0000001 ये आएगा।
तो क्या मैं, आप बोलो, यहां से प्रिडिक्ट नहीं कर, अब देखो जितना मैं यहां से जीरो के पास जाऊं, ये मेरा जीरो वाला पॉइंट है, और जीरो पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे ये डिफाइंड नहीं है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता जीरो पे कैसे काम करेगा। मेरे को बस यहां तक की वैल्यू पता है, मेरे को पता नहीं कि जीरो पे कैसे काम करेगा। तो आप बोलोगे, आप मान लो सर अगर मैं x को जीरो के पास ले जाऊं, मैं x को जीरो के पास ले जाऊं, मतलब मैं इनफाइनेटिसिमल वैल्यूज की बात कर रहा हूं, 0.0001 की, नेगेटिव 0.00001 की बात कर रहा हूं, इतने पास ले जाऊं, तो आप बता रहे हो कि सर मैं उसकी वैल्यू पता है, मेरे को उसकी वैल्यू पता है यहां पे होगा, और ये जीरो के पास आता जा रहा है। जितना मैं जीरो के पास जाता जा रहा हूं, तो मेरा जो फंक्शन है ना, जो जी ऑफ एक्स है, वो भी मेरे जीरो के पास आते जा रहा है। तो इससे मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जो मेरा लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स एस एक्स टेंस टू जीरो, एक्स जैसे जैसे जीरो के पास जा रहा है, तो मैं यहां पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं जीरो ही प्रेडिक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इन सब का डाटा मेरे पास था, और मुझे अवेलेबल डाटा से ही मैं क्या करता हूं, प्रेडिक्शन करता हूं। और ये डाटा देखो कितने पास वाला डाटा निकाला है हमने, इतने पास वाला डाटा हमारे पास जब प्रेजेंट था, तो मैंने क्या करा, मैंने एक्स जी ऑफ एक्स के डाटा को, मैंने जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के डाटा को मैंने प्रेडिक्ट किया। तो आप बोलोगे सर इसको तो मैं पहले ही लिख सकता था कि ऐसे जीरो ऑफ जीरो इज इक्वल टू मॉडुलस जीरो, और मॉडुलस जीरो जीरो ही होता है। लेकिन ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं सीखना, हमें यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन सीखना है। वैल्यू का मतलब होता है एक्सैक्ट, जैसे मैंने पहले बोला था, हमें यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है, माने के उस वैल्यू पे अगर मेरे को उसका वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो मैं उसको प्रेडिक्ट करके निकालूंगा। तो वो हमने यहां पे सीखा। तो बच्चों यहां पे अब हम एक और ग्राफ से समझेंगे कि लिमिट कैसे काम करता है। यहां पे मेरे को दे रखा है एक फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 कॉमा x नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये फंक्शन 2 पे डिफाइंड नहीं है, 2 को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज पे, चाहे वो 2.001 क्यों ना हो, चाहे माइनस 2.0001 क्यों ना हो, इन सारे वैल्यूज पे डिफाइंड है, 2 को छोड़ के, बस 2 को छोड़ के सब पे डिफाइंड है। तो यहां पे अगर इसे ग्राफ प्लॉट करा जाए, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं ना, सब एकदम एनसीईआरटी के अंदर का पढ़ाता हूं। जब भी मैं पढ़ाऊं, मेरी कोई भी क्लास हो, एनसीईआरटी को अपने साथ खोल के रखे और उससे भी साथ साथ समझते जाए, रीड करते जाए, मैं हर एक लाइन को समझाता हूं वहां पे। तो यहां पे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि यहां पे जो मेरा x है, एक मेरा h ऑफ x है। तो आपने बोला सर x तो मेरा इनपुट होगा जो मैं यहां डालता हूं, और h ऑफ x तो मेरा आउटपुट होगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं x को जीरो रखूं, तो आप बोलोगे सर x को जीरो डालते ही क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -4 अपॉन में -2, जो क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है मेरा 2। तो जीरो डालने पे मेरा आउटपुट क्या आया, 2 आया। ओके, आप बोलोगे सर अगर मैं 4 डालू, तो आप बोलोगे सर अगर आप 4 डालोगे तो 4 4 16, 16 माइनस 4 कितना होता है 12, 12 अपॉन में 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो ये मेरा आएगा वैल्यू 6 आएगा। तो अगर आप बोलोगे सर मैं इसमें x की वैल्यू 2 डालू, तो लेकिन 2 तो आप डाल ही नहीं सकते ना, 2 को डालना यहाँ पे मना कर रखा है, आप 2 की वैल्यू डाल के मशीन से काम नहीं करवा सकते, तो फंक्शन वैल्यू नहीं देगा आपको। तो यहां पे 2 की वैल्यू से मेरे को h ऑफ x की वैल्यू आउटपुट नहीं निकलेगा मेरा। तो लेकिन इन्होंने बोला है, देखो तभी मैंने क्या करा, मैंने ग्राफ प्लॉट करा। अगर आप ऐसे वैल्यूज निकाल के खुद से ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे ग्राफ निकल के आएगा। तो आप देखो यहाँ पे जो 2 है ना, जब मेरा x2 था, मतलब कि जब मेरा ये वाला x, जब मेरा इनपुट, जब मेरा डोमेन 2 के बराबर था, तो जो मेरा आउटपुट आया वो नॉट डिफाइंड है, इसलिए मैंने यहाँ पे गैप कर रखा है। ये जीरो नहीं है, गैप है, मतलब कि आपका जो ग्राफ जा रहा था बीच में गैप आ गया, फिर यहां से दोबारा कंटिन्यू हो गया। तो बच्चों यहां पे मैं x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं प्रेडिक्ट तो कर सकता हूं ना डायरेक्टली। कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दूं, किस किस को डाल के, आप बोलोगे सर 2 के पास वाले सारे नंबर्स को डाल के अगर निकाले, तो बस 2 पे ही तो हमें रोक है ना, 2 पे ही तो हमें बैन किया गया कि 2 पे इसकी वैल्यूज नहीं निकाल सकते। मैं 2.001 पे निकाल सकता हूं, मैं 2.0001 पे h ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं x को 1.9999 डालूंगा, तो भी मैं क्या निकाल सकता हूं, h ऑफ x की वैल्यू निकाल सकता हूं। अब डाल के देखना, यहां पे x को 2.001 रख के देखना, यहां पे x को 2.0001 रख के देखना, यहां पे x को 1.9999 रख के देखना, इन सब की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर ही आएगी। क्या आएगी? अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर ही आएगी। तो आप यहां पे ये कह सकते हो, जैसे देखो x को जैसे जैसे मैं 2 के पास लेके जा रहा हूं, x को जैसे जैसे मैं 2 के पास लेके जा रहा हूं, आपने पहले 2.01 देखा, फिर आपने 2.001 देखा, फिर आपने 2.0001 देखा। तो जैसे जैसे मैं x को 2 के पास लेके जा रहा हूं, चाहे वो यहां से हो चाहे वो यहां से हो, तो इस पे क्या होगा, इस पे मेरा जो ये जो फंक्शन है ना, ये जो x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये फंक्शन भी इसके पास आता जाएगा, ये 2 के एकदम यहां पे आता जाएगा।
तो फंक्शन भी मेरा इसके ऊपर ऐसे आता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं 2 के पास आते जा रहा हूं, x मेरा 2 के पास आते जा रहा है, तो वैसे वैसे मेरा h ऑफ x भी इसके पास आता जाएगा। तो यहां पे ये वैल्यू मेरे को पता है 4 है, तो यहां पे मैं 2 डाल के फंक्शन की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, लेकिन यहां पे लिमिट ऑफ h ऑफ x एस x टेंस टू 2, देखो x एक्सिस पे जो मेरी वैल्यूज है वो 2 के पास आती जा रही है। एस x टेंस टू 2 क्या होगा, मैंने h ऑफ x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर दी, क्या कर दी, 2 पे मैंने h ऑफ x की वैल्यू प्रेडिक्ट करी कि वो 4 के बराबर ही होगा, क्योंकि ये 2 के इतना पास होगा कि मैं ये 2 है या 2.001 है, मैं उसके बीच में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे मैंने प्रेडिक्ट कर दिया लिमिट ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, लिमिट ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में निकाल नहीं सकता क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 है। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो, अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या 2 को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूं तो मेरे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आ रहा। तो आप कहोगे कैसे सर, आप देख सकते हो यहां पे h ऑफ, इस क्वेश्चन में h ऑफ 2.001 क्या था, तो आप बोलोगे सर ये अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर आ रहा था। ये 2.001 2 के राइट साइड में होगा, 2 से बड़ा है ना 2.001, तो 2 के राइट साइड में होगा। और अगर आप बोलोगे सर अगर मैं h ऑफ 1.999 की वैल्यू निकाल रहा था तो भी वो अप्रोक्सीमेटली मेरे 4 के बराबर ही आ रहा था, और ये 1.999 तो 2 के लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं या राइट साइड से अप्रोच करूं लिमिट को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा वैल्यू सेम आएगा। देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो आप उसमें लिमिट नहीं निकाल सकते हो। आप लिमिट को तभी निकाल सकते हो जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा हो। इस लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका ये होता है, अगर मैं यहां पे आपको बोलूं, अगर मैं 2 को, पहले मैं देख रहा था मेरे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, मेरे पास डाटा अवेलेबल था जब मैंने x, और ये मेरे पास हो गया x और ये मेरा हो गया h ऑफ x। मान लो मेरे पास x का डाटा अवेलेबल था, मैं लेफ्ट साइड की बात करता हूं, मेरे पास अवेलेबल था 1.99 का, 1.999 का अवेलेबल था, 1.9999 का अवेलेबल था। तो इन सब का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल था, तो अप्रोक्सीमेटली सारे 4 निकल के आए। अप्रोक्सीमेटली क्या निकल के आए, 4 निकल के। आप कैलकुलेटर में करोगे तो 3.987, 3.997 ऐसा बहुत सारे वैल्यूज निकल के आएंगे, एकदम अप्रोक्सीमेटली 4 के पास ही होगा। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ h ऑफ x, लिमिट ऑफ h ऑफ x as x tends to 2, as x approaches to from left, x approaches to from left, लेफ्ट के लिए क्या डालोगे, माइनस का साइन लगा दो 2 के ऊपर, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड को माइनस मानते हैं और इस पॉइंट के राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं। तो लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches to from left side is equal to 4, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप ना राइट साइड को फोकस करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि x ये मेरा हो गया h ऑफ x, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपके पास वैल्यू पता होता आपको 2.01 का, 2.0001 का, 2.00001 का अगर आपको वैल्यू पता होता तो आप बोलते यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली मेरी, अगर मैं इसको भी, अगर मैं उस फंक्शन में डालता तो अप्रोक्सीमेटली इसका भी वैल्यू मेरा 4 के बराबर आता। क्या आता, 4 के बराबर आता, आता कि नहीं आता। तो आप बोलोगे सर इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये बोलेंगे कि लिमिट ऑफ h ऑफ x as x approaches to from right side, यहां से देखो 2.012 के राइट साइड में आता है, 2.001 भी 2 के राइट साइड में आता है। तो अगर मैं 2 को राइट साइड से भी अप्रोच करूं ना, लिमिट ऑफ h ऑफ x as x tends to 2 from right side, तो राइट साइड के लिए पॉजिटिव साइड, 2 के ऊपर पॉजिटिव साइड, इज इक्वल टू 4। लिमिट ऑफ h ऑफ x as x tends to 2 from right side इज इक्वल टू 4। आई बात समझ। तो ये दोनों यहां पे इक्वल होने चाहिए तभी मैं लिमिट निकाल सकता हूं। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, लिमिट ऑफ h ऑफ x as x tends to 2 from left side is equal to limit of h of x as x tends to 2 from right side is equal to limit of h of x as x tends to 2 is equal to क्या आ रहा था यहां पे, हमें तीनों का आंसर 4 मिला, राइट। तो मैं इस कंक्लूजन पे आ गया। तो मैं आशा करता हूं आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस। तो बच्चों अभी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा जो राइट हैंड लिमिट है वो कैसे कोइंसाइड कर रहा था। अब हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जब मेरा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जब कोइंसाइड नहीं करता तो क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है और एक कंडीशन दे रखा है कि अगर मेरा x 0 या 0 से कम हो तो मेरे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होगा, जब भी मेरा x 0 से बड़ा होगा तो मेरा फंक्शन हमेशा 2 के बराबर होगा। सर इसका मतलब ये, अगर मैं इनपुट को मैंने आपसे बोला था x होता है और आउटपुट मेरा f ऑफ x होता है, राइट। इनपुट डाला मैंने x और इसने कुछ प्रोसेस किया और मेरे को आउटपुट दे दिया। अब x को अगर मैं 0 रखता हूं तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा।
अगर मैं 0 से कम रखता हूं, -1, -2, -3, इन सब नंबर्स के लिए भी मेरा आउटपुट 1 ही आएगा। और इसका क्या मतलब हुआ सर, अगर मैं 0 से बड़े नंबर्स लेता हूं, 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, डॉट डॉट डॉट, सारे नेचुरल नंबर्स को लेता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाता है इन सब का अगर मैं वैल्यू निकालूं, फंक्शन निकालूं, तो इस सबको मैं अगर f ऑफ x में डालूं तो मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा वो 2 के बराबर आएगा, राइट। तो यहां पे अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो आप कहोगे सर ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये हो गया मेरा x, ये हो गया मेरा पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये हो गया मेरा नेगेटिव x एक्सिस। इसको कैसे प्लॉट किया जाए, तो आप बोलोगे सर अगर इसको प्लॉट करना है तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यूज, तो आप देखो 0 से और 0 से कम वैल्यूज पे जो मेरा फंक्शन है वो 1 के बराबर है। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो मैं सारे इनपुट को प्लॉट करता हूं, x एक्सिस पे मैं हमेशा इनपुट लिखता हूं और y एक्सिस पे मैं हमेशा f ऑफ x आउटपुट को लिखता हूं। तो यहां पे 0 आपको पता है, ये 0 है आपको पता है। 0 और 0 से कम वाले सारे वैल्यूज के लिए जो मेरा आउटपुट आ रहा था 1 आ रहा था, क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो ये रहा मेरा 1, 0 को इंक्लूड करके 1 आ रहा था। अगर मैं -1 लूं तो भी 1 होगा, -2 लूं तो भी 1 होगा, -2 पे भी 1, -1 पे भी 1, -3 पे भी 1। तो ये हो गया मेरा पहला वाला कंडीशन, राइट। ये देखो पहला वाला कंडीशन, यहां पे 0 भी इंक्लूडेड था। अब दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो x ग्रेटर देन 0, मतलब कि 0 को इंक्लूड ना करके बाकी सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर, मतलब 0 को ना इंक्लूड करके, मतलब 0 के अलावा 0.001 भी अगर मैं निकालूं, 0.34 भी निकालूं, वैसे वाले सारे नंबर्स। तो यहां पे इन नंबर्स के लिए जो मेरा फंक्शन आ रहा था वो 2 के बराबर आ रहा था, मतलब कि y एक्सिस पे 2। तो इन सब के लिए y एक्सिस पे 2 मान लो ये है। तो मैं कह रहा हूं कि 1 की वैल्यू 2 पे ये रहा, 2 की वैल्यू 2 पे ये रहा, 3 की वैल्यू 2 पे ये रहा, 4 की वैल्यू 2 पे ये रहा। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। मतलब ये 0 को छोड़ गए, मतलब 0 का मतलब थोड़ा गैप डाल देना, 0 पे नहीं है, 0 पे डिफाइंड नहीं है ये, यहां एक गोला डाल देना क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है ये, यहां एक गोला डाल देना ऐसे। ये हो गया मेरा 2, क्योंकि ये 0 पे डिफाइंड नहीं है मेरा ये वाला फंक्शन, और ये वाला फंक्शन मेरा 0 पे डिफाइंड था पहले वाला। तो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, राइट। तो अब आप कहोगे सर इससे हम क्या निष्कर्ष निकाले। तो बच्चों अगर मैं यहां पे 0 को अगर मैं लेफ्ट साइड से प्रेडिक्ट करूंगा तो मेरा लिमिट क्या निकल के आएगा। तो आप देखो कि लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए नेगेटिव साइन ऊपर लगा दिया आपने, इसकी वैल्यू क्या निकल गया ये पता लगाना है हमने। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मेरे को f ऑफ कितना, आप बोलोगे सर -0.0001 की वैल्यू पता हो या फिर f ऑफ -0.001 की वैल्यू पता हो, तो ये सारा किसके बराबर। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं कोई भी वैल्यू 0 के पास वाला कोई भी वैल्यू, 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू हो, एकदम पास वाली कोई भी वैल्यू को अगर मैं f ऑफ x में डालता हूं तो इन सब की वैल्यू बराबर 1 आता है। यहां पे लिखा हुआ है इन सब का वैल्यू बराबर 1 आता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे तो 0 के लिए भी 1 लिखा हुआ है, बेटा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, मैं आपको प्रेडिक्शन कराना सिखा रहा हूं, लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 निकालना सिखा रहा हूं, वो बिल्कुल अलग होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन से, निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि एकदम 0 के पास में, यहां पे एकदम 0 के पास में जो वैल्यूज है वो 1 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं 0 के पास जा रहा हूं तो मतलब वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही, वो 1 ही है। तो इसका मतलब 0 पे भी 1 ही होगा अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो भी। समझ रहे हो, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड की तरफ आ जाओ। आप बोलोगे सर अगर मैं लिखूं लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 0 from right side, राइट साइड के लिए प्लस, आप इधर से 0 की तरफ आ रहे हो तो आप इतने पास आ गए, अब 0 कितने पास आ गए। तो आपने बोला अगर मैं देखूं f ऑफ मैं 0.01 की वैल्यू निकालूं या f ऑफ 0.001 की वैल्यू निकालूं या f ऑफ 0.00001 की वैल्यू निकालूं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर इन सब के लिए x 0 से अगर बड़ा होता है तो मेरा f ऑफ x क्या निकल के आता है, 2 के बराबर आता है। ये सब ही 2 के बराबर है, यहां से देखो 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर, ये भी 2 के बराबर। तो आप बोलोगे सर अगर सारी वैल्यूज मेरे 2 के बराबर आ रही है तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं 0 के पास जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो मेरी जो लिमिट है f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 पे वो भी 2 के बराबर ही आना चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही सर। तो जब देखो यहां पे मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा था 0 को तो मेरा वैल्यू 1 आया, जब मैं 0 को यहां से राइट से अप्रोच कर रहा था तो मेरा वैल्यू 2 आया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं और राइट हैंड लिमिट देखूं दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं है, यहां पे लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं है। इसमें लिमिट से आप क्वेश्चन को नहीं फाइंड कर सकते। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को लिमिट ऑफ f ऑफ x as x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड मेरे को पता था 1 है, और मेरे को लिमिट ऑफ f ऑफ x as x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट साइड मेरे को पता चल गया 2 है।
तो यहां पे मेरे लिमिट्स के दोनों वैल्यूज आ गए थे। आप देख रहे हो कि दोनों ही वैल्यूज मेरे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। जब मैं x इज इक्वल टू 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 को मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, तो मेरे दोनों के लिमिट्स अलग अलग आ रहे हैं। तो यहां पे मैं लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 नहीं निकाल सकता मैं यहां पे। इसी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम एनसीईआरटी के एक और एग्जांपल से मजबूत करते हैं। यहां पे आप देखो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस n दिया हुआ एक फंक्शन मेरे को, और बोला गया है कि आप निकालो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 5 को प्रेडिक्ट करो। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? हमें यहाँ पे एक टैबुलर कॉलम दिया गया है या हमें खुद बनाना है, जहां पे हमने क्या करा, 5 के पास वाले सारे वैल्यूज, सारे जो x की वैल्यूज को मैंने f ऑफ x में डाला और मैंने ये देखा कि मेरी f ऑफ x ये निकल के आती है। यहाँ पे जब मैंने x को 4.9 रखा तो मेरा f ऑफ x 14.9 आ रहा है। x को जब मैंने 4.95 रखा यहाँ पे, तो आपका जो f ऑफ x की वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 14.95 निकल के आती है। ऐसे ही यहाँ पे 5.1 5.001 के साथ मैंने यही किया। तो आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4.9 4.95 में ना 5 के पास जा रहा हूं। यहाँ पे लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है, मैं लेफ्ट साइड से 5 के पास जा रहा हूं। यहां पे क्या आएगा, यहां पे 5 आएगा और मुझे यहां पे वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। तो आप देख सकते हो मैं लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जा रहा हूं और वैसे ही मैं राइट साइड से भी 5 की तरफ आ रहा हूं। तो आप देखो अगर आप लेफ्ट साइड से 5 की तरफ जा रहे हो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू अभी जो यहां पे मेरे पास टैबुलर कॉलम में अवेलेबल है वो ये है। और राइट साइड से अगर आप आ रहे हो 5 की तरफ, जो f ऑफ x की जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास f5 के पास अवेलेबल है वो ये है। तो आप देखो f ऑफ x की जो वैल्यूज है 5 के आसपास वो ये दोनों है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा 5 है वो इस मिनिमम वैल्यू से बड़ा होगा और 5 की जो वैल्यू हो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। मतलब इन दोनों के बीच में ही मेरा 5 का वैल्यू लाई करेगा। तो आप बोल सकते हो यहां पे ये 14.995 है और ये 15.001 है। तो मैं इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं इसे ये प्रेडिक्ट कर सकता हूं, अगर मैं लेफ्ट साइड से आऊं तो आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर मैं लेफ्ट साइड से x की तरफ जा रहा हूं तो मेरी वैल्यू को मैं 15 मान सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू 15 ही आएगी। आप देखो 14.995 पहुंचा ना, अब जैसे 14.9995 पे कुछ और वैल्यू आएगा थोड़ा सा, और 14.99995 पे थोड़ा और ज्यादा वैल्यू आएगा। तो 5 आते ही अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू 15 टच कर जाएगी, प्रेडिक्शन है मेरा। तो ये तो एकदम करेक्ट दिख रहा है मेरे को, लगभग सही दिख रहा है। अगर मैं ऐसे ही राइट साइड से आऊं, अगर मैं ऐसे ही राइट साइड से आऊं 5 की तरफ अगर मैं आऊंगा तो आप बोलोगे सर यहां पे आप देख सकते हो कि जो मेरा लिमिट होगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट साइड, तो आप कहोगे सर यहां पे भी देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे भी देखो 15.001 है, यहां पे 15.1 से वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे मैं 5 के पास आ रहा हूं, जैसे जैसे मेरा x राइट साइड से 5 की तरफ मूव कर रहा है, वैसे वैसे मेरा f ऑफ x 15.1 से 15 की तरफ मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 5 में जो मेरा x जब मेरा 5 होगा तो मेरा f ऑफ x 15 के बराबर आप एस्यूम कर सकते हो। तो यहां पे मैं ये एस्यूम कर रहा हूं कि जो मेरा लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट साइड भी 15 होगा। तो अब देखो यहां पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं इसको, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 5 from left side is equal to limit of f of x as x tends to 5 from right side is equal to limit of f of x as x tends to 5 is equal to 15। कोइंसाइड करना चाहिए। अगर आपका कोइंसाइड करता है तो इसका मतलब आपने लिमिट एकदम बढ़िया निकाली है। इसी चीज को अगर आप ग्राफ से समझना चाहते हो कि हमारा प्रेडिक्शन सही था कि नहीं था, यहां पे दो चीजें होती समझने की। एक तो हमें टैबुलर कॉलम दिया होगा, बहुत सारा डाटा दिया होगा और डाटा से हम प्रेडिक्ट करते हैं, और दूसरा चीज ये हमारा ग्राफ प्लॉट किया हमने, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली हमने, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया हमने, और इस ग्राफ से हमने देखा जो हमने प्रेडिक्शन निकाला क्या वो सही है क्या नहीं है। तो आप बोलोगे जब मेरा x 5 होगा, तो आप कहोगे सर जब मेरा x 5 होगा तो यहां पे अगर मैं देखूंगा 5, यहां पे होगा 5 मेरा, तो आप कहोगे सर 5 पे मेरा जो मैं यहां पे अगर ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो ये 5 प्लस 10 15 ही आएगा। तो जो मैंने प्रेडिक्शन निकाली है ना एकदम सही निकाली है। यहां पे मैंने 5 की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली ही डाल के देखनी थी क्योंकि मेरे को लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना था यहाँ पे, लेकिन जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ में डायरेक्टली डाल के देख सकता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो बच्चों अब हम चलते हैं आपके एनसीईआरटी के एक और इलस्ट्रेशन की तरफ, जिससे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से कैसे हम इस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं उसको अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे मेरे को फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब और मुझे वैल्यू निकालनी है। किस चीज की वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू नहीं, आपको लिमिट निकालना है फंक्शन का। कहां पे, किस पॉइंट पे? जब मेरा x बराबर 1 हो, x बराबर जब मेरा 1 होगा उस वैल्यू पे मेरे को लिमिट निकालनी है, लिमिट ऑफ f ऑफ x निकालना है। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 1 क्या होगा मुझे पता लगाना है। तो आपने क्या करा, 1 के आसपास वाले सारे नंबर्स जो होते हैं, चाहे वो 1 के लेफ्ट साइड में हो
चाहे वो 1 के राइट साइड में हो। तो आप बोलोगे सर 1 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स आते हैं? 1 से छोटे नंबर्स आते हैं, 0.9, 0.99, 0.999, ये सारे इनफिनिटेसिमल्स नंबर है। इनफिनिटेसिमल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1 के एकदम पास वाले जो छोटे छोटे वैल्यूज होते हैं ना, वही। तो यहां पे मैंने ऐसे छोटे छोटे नंबर्स लिए जो 1 के बिल्कुल पास है, और यहां पे 1 से ज्यादा वाले नंबर, 1 से जो आगे हैं, जरा सा आगे, पिद्दू सा आगे, तो यहां पे 1.001, 1.01, 1.1, ये सारे 1 से जरा सा आगे हैं, राइट। अब जब मैं इस x को f ऑफ x में डालूंगा, जब मैं इस फंक्शन में डालूंगा इस इनपुट को, तो मेरे को एक आउटपुट मिलेगा जो f ऑफ x होता है। तो वो निकल के आएगा ऐसे 7.729.970299.997000299। अब लेफ्ट साइड को फोकस करो, ये सारे 1 के लेफ्ट साइड में जो नंबर आते थे, अगर मैं यहां पे लिखूंगा 1, तो आप कहोगे सर ये जो सारे नंबर्स है ना, ये जो x इक्वल टू 0.9.99, ये 1 के लेफ्ट साइड में आते हैं, 1 के लेफ्ट साइड में आते हैं। तो जैसे अगर मैं 1 के लेफ्ट साइड से अगर मैं 1 को अप्रोच करूंगा, 1 के लेफ्ट साइड से अगर मैं 1 को अप्रोच करूंगा, तो मेरी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है? देखो, आप देखना कि मेरी वैल्यू जो है वो 0.99, मतलब 1 के पास ही पहुंच रही है अप्रोक्सीमेटली। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, आप देखो यहां पे 0.729 से 0.99 आ गया। अगर आप यहां पे वैल्यू थोड़ा और बढ़ा के लेते, 0.9999 लेते, तो यहां पे वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाती, थोड़ी और, फिर दूसरा बढ़ जाता। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 1 from left side, मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था। आप खुद देख लो कि आपकी जो वैल्यू है, अगर आप यहां पे प्रेडिक्ट करोगे यहां पे क्या वैल्यू आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 आने के ज्यादा चांसेस है, तो यहां पे मैं 1 प्रेडिक्ट कर रहा हूं, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस वैल्यू को देखो जो 1 के राइट साइड में, तो आप बोलोगे जैसे अगर मैं 1 के राइट साइड से 1 की तरफ अप्रोच करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches 1 from राइट साइड, तो प्लस साइन लगा दो 1 के ऊपर। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर ये देखो, यहां पे 1.331 था, यहां पे आते थे 1.003, मतलब जो वैल्यू है वो कम हो गई और लगभग 1 के पास पहुंचने वाले थे, वो 1.00 आ गया। तो इसका मतलब जब मैं f ऑफ x को 1 रखूंगा तो लगभग 1 के आसपास आना चाहिए। तो यहां पे भी वैल्यू 1 के बराबर आ रहा है। तो आप बोलोगे सर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और मेरा राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है? बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 1 from left side is equal to limit of f of x as x tends to 1 from right side is equal to limit of f of x as x tends to 1 is equal to क्या है वैल्यू? मेरा 1 ही आया है मेरा वैल्यू। तो यहां पे मैं लिमिट निकाल सकता हूं। तो आप बोलोगे सर ये आपने निकाल दिया लिमिट ऑफ फंक्शन, ये मैं क्या निकाल रहा हूं? ये ऐसे करने से क्या निकलता है? लिमिट ऑफ फंक्शन निकलता है। अगर मैं ग्राफ पे बनाना चाहूं तो मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा। अगर मैं एक्स क्यू का ग्राफ बनाऊंगा ना यहां पे, तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता तो एक्स के जगह पे 1 रखता और मेरा 1 क्यूब बराबर 1 ही आता। तो आप देख सकते हो यहां पे अगर ये मेरा 1 होगा तो यहां पे ये भी मेरा 1 होगा, ये वाला पॉइंट। तो मेरा बिल्कुल सही है, जो मेरी प्रेडिक्शन निकली है वो एकदम सही निकली है कि लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर 1 है और वैल्यू ऑफ f ऑफ x भी बराबर 1 आया है। तो बच्चों ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी से। f ऑफ x इज इक्वल टू 3x मेरे को एक फंक्शन दे रखा है और मेरे को ये निकालना है कि जब x बराबर 2 होगा तो मेरा f ऑफ x का लिमिट क्या होगा। जब मेरा x बराबर 2 होगा तो मेरा f ऑफ x का लिमिट क्या होगा, ये निकालना है यहां पे। तो आप बोलोगे सर प्रेडिक्शन के थ्रू ही निकालेंगे हम। आप ऐसा मत बोलोगे सर यहां पे x इज इक्वल टू 2 डाल दो, 3 इंटू 2 6 हो गया आंसर खत्म। नहीं, वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं, हमें प्रेडिक्शन से निकालना, और प्रेडिक्शन निकालने के लिए हमारे पास डाटा होना चाहिए, और वो डाटा मैंने यहां पे टैबुलर कॉलम में फॉर्म किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये हो गया मेरा 2, यहां पे मैं लिखूंगा 2। ये है 2 से पहले वाले सारे इनफिनिटेसिमल नंबर्स, और ये है 2 से ज्यादा वाले सारे इनफिनिटेसिमल नंबर्स, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो जो 1.9, 1.95, 1.99, 1.999 ये सारे 2 से पहले आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं। इन सब का अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा, देखो इनको अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो 3 इंटू 1.9 5.7 होता है, 3 इंटू 1.95 5.85 होता है। तो ऐसे ऐसे मैंने 1.999 तक के वैल्यूज यहां पे इस टैबुलर कॉलम में फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे को ना x को ना आप 2 तक लेके जाओ, x अप्रोचेस 2, x को लेफ्ट साइड से 2 तक अप्रोच कराओ। तो आप बोलोगे सर यहां पे जैसे जैसे मेरा x 2 तक जा रहा है तो आप मैं देख रहा हूं कि मेरा f ऑफ x जो है ना वो 5.7 से बढ़ के 5.997 तक पहुंच गया। जैसे जैसे मेरा x 1.9 से 2 की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है वैसे वैसे मेरा f ऑफ x भी 5.7 से 5.997 तक बढ़ चुका है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं लिमिट ऑफ f ऑफ x as x approaches to या x tends to 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब कि ऊपर एक नेगेटिव साइन लगा दो, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो आप देखो यहां पे देखो वैल्यू बढ़ते जा रही है।
अगर मैं x को थोड़ा और बढ़ा लेता, मान लो यहां पे एक और 9 होता, 1.9999 होता, उसको इंटू 3 करता, तो ये थोड़ा सा और 6 के पास होता। तो 2 पे मैं कह सकता हूं लगभग 2 पे मैं कह सकता हूं लगभग ये 6 के बराबर हो सकता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 6 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड से एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 का अप्रोच। अब यहां पे अब मैं आपसे बोलूंगा, अगर मैं राइट हैंड से अगर 2 का अप्रोच करूं तो आप बोलोगे सर अगर मैं राइट हैंड से 2 को अप्रोच करूंगा तो आप देख सकते हो जैसे जैसे 2 की वैल्यू 2.1 से कम होते जा रही है, 2.1 से 2.01, 2.01 से 2.001 होता जा रहा है, उसके बाद जैसे 2 पे पहुंचेगा तो मेरा क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स। तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे मेरा 2.1 से मैं 2 की तरफ जाता हूं ये मेरी वैल्यू कम हो रही है, और यहां पे भी आप देख सकते हो मेरा 6.3 था पहले, 6.03 हो गया एफ ऑफ एक्स, फिर 6.003 हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स। तो यहां पे जैसे जैसे मैं 2 की तरफ जा रहा हूं मेरी ये वाली वैल्यू भी 6 की तरफ जा रही है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहां पे आप देख सकते हो मेरा लास्ट वैल्यू मैंने इस टैबुलर कॉलम में लिखा वो 6.003 है, और वैल्यू यहां से कम होते जा रही है, तो मतलब यहां पे आके इससे भी और कम हो जाएगी। तो मैं लगभग मैं यहां पे 6 मान सकता हूं। तो आप कहोगे सर जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड प्रेडिक्ट किया था और राइट हैंड साइड से मैं 2 की तरफ गया जो प्रेडिक्शन किया था दोनों ही मेरा बराबर आ रहा है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड इज इक्वल टू, ये दोनों किसके बराबर है, ये लिमिट ऑफ मेरा जो सिंपल लिमिट निकलता उसी के तो बराबर है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 2 इज इक्वल टू 6। आई बात की नहीं आई बात समझ। तो आप कहोगे सर ये तो हो गया मेरा लिमिट, आप इसको ग्राफ से समझाओ, वैल्यू ऑफ फंक्शन से समझाओ, तो उसको भी समझते हैं। तो अगर यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं ये हो जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स पे मैं क्या लिखता हूं, एक्स पे मैं सारे इनपुट लिखता हूं, मतलब ये वाली जो वैल्यूज है इनपुट डोमेन, इसको डोमेन भी कहते हैं, इन सारे वैल्यूज को लिखता हूं, और वाई पे क्या लिखता हूं मैं एफ ऑफ एक्स को लिखता हूं, यानी कि रिजल्ट या रेंज इसको लिखता हूं मैं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं 0 पे मेरी वैल्यू क्या होगी, तो आप एफ ऑफ एक्स को यहां पे एक्स को 0 डालोगे तो 3 इंटू 0 0, 0 पे 0 ही होगा। अगर मैं 1 डालूं तो 3 होगा, तो 1 पे मेरी वैल्यू क्या होगी, यहां पे 1 2 3 लिख देता हूं, 1 पे मेरी वैल्यू 3 होगी। आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 पे 6 होगा, आप खुद देख लो मेरा वैल्यू आ चुका है 4 5 और ये 6, 2 पे क्या होगा मेरा वैल्यू 6 होगा, 2 पे होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पे क्या होगा तो आप कहोगे सर 3 पे 9 होगा, तो ये 3 यहां पे आ गया और 9 यहां पे कहीं होगा, 3 यहां पे। तो बच्चों यहां पे जो मेरा ग्राफ निकल के आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का, तो कुछ ऐसे निकल के आएगा। ये मेरा हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहां पे मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे मैं एफ ऑफ एक्स को प्लॉट कर रहा हूं, और ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस। तो ये है मेरा ग्राफ। तो आप देख सकते हो 2 पे जब मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x था। जब मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालना चाहा, यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना चाहे, तो आप कहोगे सर 3 इंटू 2 6 आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 6 के बराबर ही आ रही है। तो यहां पे जो हमने लिमिट लिया था, लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां पे दोनों जगह ही बराबर है, इसका मतलब हमने लिमिट एकदम बढ़िया निकाला है, हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज की क्लास के आखिरी इलिस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ आपके एनसीईआरटी के। तो यहां पे एक फंक्शन दे रखा है जो कि इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, और हमें निकालना है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 2। मतलब जब मैं एक्स को 2 रखूं तो मेरा लिमिट क्या आएगा एफ ऑफ एक्स का। देखते हैं इस चीज को, एक ग्राफ के थ्रू ही समझना चाहते तो ग्राफ के थ्रू ही समझते हैं। तो आप पहले अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहां पे मैं एक्स चाहे कुछ भी रख दूं, चाहे नेगेटिव रखूं चाहे पॉजिटिव रखूं, कुछ भी रखूं, मेरा जो एफ ऑफ एक्स जो मैं वाई एक्सिस पे लिखता हूं वो मेरा 3 ही आएगा। ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हो अगर मैं x को 1 रखता तो भी मेरा 3 आता, 2 रखता तो भी 3 आता, 3 रखता तो भी 3 आता, -2 रखता तो भी 3 आता। तो इसका मतलब जो अगर इसमें डॉट्स को कनेक्ट करूं तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, 3 से निकलता हुआ एक पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन निकलेगा, हालांकि ये पैरेलल नहीं है लेकिन पैरेलल मान लो यार। तो इसको एक पैरेलल लाइन निकलेगा यहां पे, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, राइट। तो आप बोलोगे सर अगर मैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब मान लो मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यहां से अप्रोच कर रहा हूं 2 को, एकदम 2 के पास पहुंच गया। अगर एकदम 2 के पास पहुंच गया तो आप बताओगे सर इसको एकदम 2 के पास x, अगर मैं एकदम 2 के पास 1.9999 पे हूं, मैं अभी x.1.999 पे हूं, तो यहां पे f ऑफ x क्या आएगा। तो आप बोलोगे सर f ऑफ x यहां पे भी, इसके लिए भी f ऑफ x 3 ही होगा। तो आप बोलोगे सर इसके लिए भी f ऑफ x क्या होगा, 3 ही होगा। अच्छा अगर मैं x को 2 के राइट साइड लेके जाऊं, x को अगर मैं रखूं 2.00001 लिखूं, यहां पे रख दो अगर मैं x को यहां पे, और आप बोलोगे अगर मैं इसको देखूं तो आप बोलोगे सर ये एक्चुअली ये ऐसे यहां पे अगर देखा जाए इसका f ऑफ x भी
3 के बराबर आएगा, इसका एफ ऑफ एक्स भी 3 के बराबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आप बोलोगे सर अगर मैं लेफ्ट साइड से भी देखूं, अगर मैं राइट साइड से भी देखूं, तो भी मेरा एफ ऑफ एक्स जो 3 के बराबर आ रहा है, इसलिए अगर मैं बोलूं लेफ्ट साइड से तो 3 के बराबर, राइट साइड से अगर मैं लिमिट निकालूं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट साइड, तो वो भी 3 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 2 पे भी 3 ही होगा, क्योंकि देखो दोनों एक साथ ही आ गए ना, लगभग लगभग पास में 2 के कोइंसाइड ही कर रहा है, लगभग लगभग 2 के। तो यहां पे मैं कह सकता हूं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू 2 भी मेरा 3 ही होगा, कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड कर रहा है। ये देखो ये भी क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया, ये भी 3 के बराबर हो गया, तो इसलिए मेरा लिमिट भी 3 के बराबर होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारे 4 इलिस्ट्रेशंस और बचे हुए हैं, वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि जो दिक्कतें मेरे को स्कूल में पढ़ते टाइम मेरे को हुई थी या ट्यूशन में हुआ था, वो मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। और आपको हर एक चीज, मेरे को ये डाउट हुआ करता था लिमिट्स क्यों पढ़ते हैं, हमें ग्राफ क्या होता है, हम एक्चुअली में क्या करते हैं, ये सारी चीजें स्किप करते हैं और सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगाने की तरफ चलते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, ये सारी चीजें अगर एनसीईआरटी में दे रखी होगी तो ये क्यों दे रखा होगा, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग को वो लोग बिल्ड कर पाए। लेकिन टीचर्स हमें ये चीज नहीं पढ़ाते हैं, तो आपके साथ मैं ये नहीं होने दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आपको हर एक चीज पता होगा एनसीईआरटी का, हर एक लाइन पता होगा एनसीईआरटी का, ये लाइन क्यों लिखा गया है यहां पे। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।